हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जांच पत्र 6 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे क्या है, पढ़ें एवं शब्दों में लिखें। इसको पढ़ करके शब्दों में हम लोगों को लिखना है। चलो हम लोग जैसे पीछे में करते आ रहे हैं वैसे यहाँ पे भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा गया है। ये क्या लिखा गया है, 0.5। क्या बोलते हैं, 0.5। तो लिखेंगे ये 0.5। ठीक, इस तरीके से लिख देना है। ख नंबर में देखो यहाँ पे क्या है, 0.217, यानी बोल सकते हैं इसको 0.217। तो इस तरीके से चेंज करेंगे। ठीक, दशमलव भिन्न में बदलें, इसको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत ईजी है, हम लोग पीछे करते आ रहे हैं और यहाँ पे भी वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे में कितना जीरो है, तो जीरो है, तो इसमें हम 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। ऊपर वाली संख्या में 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी ये 16 हो गया, 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी इस जगह पे पॉइंट हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। इसमें 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो ये 25 है, इसमें 1 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। ये हमारा 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। तो देखो ये 14 हमारा 2 अंक है। ठीक, 3 अंक के लिए 1 जीरो कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, साधारण भिन्न में बदलें। इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करते थे, पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट से उड़ाते थे हम लोग। क्या थे, पॉइंट के बाद जितने अंक उतने हमारा जीरो 1 के साथ आता था। ये हमारा 55/100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो 1 और 2, 2 जीरो आ जाएगा। पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 है कि तो एक साथ 3 जीरो आएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते थे। बढ़ते क्रम में लिखें, तो सबसे बढ़ते क्रम में हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटा जो होता है इस पॉइंट को छोड़ दो। ठीक, और बाकी बात को देखोगे सबसे छोटा कौन है, ये हमारा 234, 315, 135, 423। तो 135 वाला सबसे छोटा है तो इसको पहले लिखो। इससे जो जस्ट बड़ा है हमारा 234 वाला है तो इसको लिखो 0.234। इससे जो जस्ट बड़ा है हमारा 0.315 वाला, इसको लिखो। और जो सबसे बड़ा हमारा 0.423, इसको लास्ट में लिखो। यही होता है बढ़ते क्रम का क्रम। यहाँ पे घटते क्रम में बोला गया है तो यहाँ देखो घटते क्रम में हम लोग कैसे लिखते हैं, सबसे पहले बड़े को लिखते हैं। इसको मान लो कि 0 के 5, 0 पॉइंट ये 2 है। ठीक, इसके बाद हम लोग मान सकते हैं यहाँ पे 0 0 है 200, ये 0.200 हो गया। 0 पॉइंट ये हमारा कितना हो गया, 13 हो गया। 0 पॉइंट ये हमारा 130 हो गया। 0.0018 हो गया। तो घटते क्रम में सबसे बड़ा हमारा ये 0.200 वाला है तो इसको लिखेंगे पहले। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ये हमारा सबसे बड़ा है, इससे जो हल्का सा छोटा है 1 वाला है तो इसको लिखेंगे। इससे जो हल्का सा छोटा है वो हमारा ये वाला है, और जो सबसे छोटा है उसको लास्ट में लिखेंगे। 0.13, 0 को बाद में लिखेंगे। इसको जोड़ना है। ठीक, देखो ध्यान रखना है, ध्यान रख करके जोड़ना है। पॉइंट के बाद हमारा देखो यहाँ पे यहाँ 4 है, इस हम हर जगह से यहाँ पे दूसरा अंक ले रहे हैं, यानी दशांश वाला भाग नहीं लेकर के शतांश वाले भाग को ले रहे हैं। इसमें शतांश 4 है, इसमें भी शतांश 1 है और ये 2 है, तो इसको आपस में जोड़ेंगे। तो 4 1 5, 5 और 2 7, 3 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 का लिखेंगे 2, हाथ में 1, 1 और 6 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और यहाँ पे हो जाएगा 15.27। इसमें देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, 3 अंक है, 3 अंक है, बस जोड़ना है सामने में। दशमलव के बाद 3 अंक वाले को यहाँ पे सामने रखना है। ठीक, इसमें नहीं है तो 0 मानेंगे। इसमें दशमलव के बाद 3 अंक वाला में 4 है और इसमें दशमलव के बाद 3 अंक वाला 8 है, तो 4 8 12 हो गया। 12 का लिखेंगे 2, हाथ में 1। अब दूसरा अंक वाला चलेंगे तो 2 और हाथ वाला 1, 3 3 और 3 6 6 और ये 8 14। फिर से हमारा क्या है, 1 हाथ में है, 1 और यहाँ पे 0, तो 0 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दशमलव आएगा। ठीक, अब देखो 16 है, 0 है, 0 तो जोड़ेंगे तो ये 16 बनेगा, तो 16.442 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि मान ज्ञात करें। इसको हम लोग को मान निकालना है। 0.8 में से 0.3 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.5 बचेगा। 8 में से 3 गया 5, दशमलव में से दशमलव ही हो जाएगा। इसमें 4 में से 1 गया तो 3 और ये 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 अंक है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे बनाना है। तो 10 में से ये 9 जाएगा तो 1, यहाँ पे बचेगा कितना 12, 12 में से 8 जाएगा तो 4, यहाँ पे 11, 11 में से 7 जाएगा तो 4, दशमलव है तो दशमलव, इसके पास 7 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5, ये 5.44 एक आंसर बनेगा। इसमें देखो सेम तरीके से दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसको भी बना लो। दशमलव का दूसरा अंक यहाँ पे और यहाँ पे दूसरा अंक, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 8 है, तो 0 में से 8 नहीं घटेगा तो 5 चलेगा। 10 में से 8 जाएगा तो 2, अब यहाँ पे 1 में से 6 नहीं जाएगा तो फिर 5 चलेगा, तो 11 में से 6 जाएगा तो 5, इसके पास बचेगा 9, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5 और यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि इसके साथ साझा किया है। इसको 375 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम लोग क्या करते थे, 1000 से भाग करते थे। 1000 से भाग करने का नियम क्या बताते थे, 3 अंक, 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगाए, तो यहाँ पे इस जगह पे पॉइंट हो जाएगा।
15 लीटर 20 मिलीलीटर को लीटर में बदलें, तो देखो 20 मिलीलीटर को सिर्फ लीटर में पहले चेंज कर लो। 20 को अगर यदि 1000 से भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 अंक है तो 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा। ये 2 हमारा अंक है, एक 3 अंक बनाने के लिए एक जीरो लाएंगे और बाकी बात जो हमारा है उसको प्लस करेंगे। 15 ये लीटर में, ये भी हमारा लीटर में, दोनों को प्लस करेंगे तो 15.020 लीटर, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।